दोस्तों लगभग 2 महीने के लॉकडाउन के बाद इंडिया में फ्लाइट सेवाएं रिज्यूम कर दी गई है और ये 25 मई से स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि क्वारंटाइन पॉलिसी क्या कुछ होने वाला है जिस भी स्टेट में वो, जिस भी सिटी में वो ट्रेवल कर रहे हैं उनके लिए। क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात माने तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर स्टेट गवर्नमेंट को स्पेशल लिबर्टी दी है कि वो क्वारंटाइन पॉलिसी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसी कारण से हर स्टेट का जो क्वारंटाइन पॉलिसी है वो अलग अलग है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, चेन्नई या फिर आप दूसरे सिटीज में ट्रेवल कर रहे हैं वाया फ्लाइट तो आपको क्वारंटाइन पॉलिसी क्या कुछ देखने के लिए मिल सकता है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी के टाइम पे ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों मेरा नाम है अवनीश, आप देख रहे हैं फ्लैगशिप जोन। चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं और आपसे बात करते हैं अभी फ्लाइट सेवाएं जो स्टार्ट हुई है इसके क्वारंटाइन पॉलिसी के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्नाटका के बारे में कि अगर आप कर्नाटका ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको क्या कुछ क्वारंटाइन पॉलिसी और कितने दिनों तक आपको क्वारंटाइन में रखा जा सकता है अगर आप कुछ पार्टिकुलर सिटी से ट्रेवल कर रहे हैं तो दोस्तों अगर आप कर्नाटका जा रहे हैं अभी के टाइम पे, खासकर दिल्ली से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, गुजरात से, तमिलनाडु से और मध्य प्रदेश से, तो कर्नाटका सरकार ने 7 डेज का क्वारंटाइन पॉलिसी रखा है और ये सेल्फ क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन पॉलिसी दिया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट के तरफ से। और साथ ही साथ कर्नाटका गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फैसिलिटी की भी व्यवस्था की है। लेकिन इसमें जानना सबसे जरूरी यह है कि किन लोगों को इस क्वारंटाइन प्रोसेस से अलग रखा गया है। तो इसमें बच्चे जो कि 10 साल से कम उम्र के हैं, वृद्ध जो कि 18 प्लस एज के हैं और प्रेग्नेंट वुमेन को इस फैसिलिटी से बाहर रखा गया है। उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, उन्हें सेल्फ क्वारंटाइन रहना होगा, उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं केरला के बारे में कि अगर आप केरला ट्रेवल कर रहे हैं, केरला के किसी भी सिटीज में ट्रेवल कर रहे हैं तो केरला गवर्नमेंट का क्या क्वारंटाइन प्रोसेस देखने के लिए मिल सकता है। तो केरला सरकार ने 14 डेज का मस्ट क्वारंटाइन प्रोसेस डिक्लेयर किया है। 14 दिनों तक हर लोगों को, हर पैसेंजर को क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। सिर्फ इसमें उन लोगों को एग्जेम्प्ट किया गया है जो लोग बिजनेस पर्पस से बहुत शॉर्ट टर्म के लिए केरला ट्रेवल कर रहे हैं, सिर्फ उन्हें ही इससे बाहर रखा गया है। बाद बाकी किसी को बाहर नहीं रखा गया है। उन्हें 14 डेज तक क्वारंटाइन पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में कि जम्मू कश्मीर सरकार ने क्या कुछ रूल निकाला है, क्या कुछ क्वारंटाइन पॉलिसी है। अगर आप रेल या फिर फ्लाइट किसी के जरिए आप जम्मू कश्मीर अभी के समय में जा रहे हैं तो आपको क्या क्वारंटाइन पॉलिसी देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने भी 14 डेज क्वारंटाइन पॉलिसी डिक्लेयर किया है और उसमें आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पॉलिसी देखने के लिए मिलेगा। होम क्वारंटाइन नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इस इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पॉलिसी में आपको RT-PCR टेस्ट के थ्रू आपका टेस्ट किया जाएगा और अगर यह टेस्ट निगेटिव होता है कोविड-19 का तो आपको फिर घर जाने की अनुमति दे दी जाएगी और अगर पॉजिटिव आता है तो आपको फिर डायरेक्टली हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा। यही जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर किया गया है क्वारंटाइन पॉलिसी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र और गोवा के बारे में। अगर आप वाया फ्लाइट महाराष्ट्र और गोवा ट्रेवल कर रहे हैं तो महाराष्ट्र और गोवा गवर्नमेंट ने क्या कुछ क्वारंटाइन पॉलिसी डिक्लेयर की है। तो इसके लिए मतलब अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा कि क्या क्वारंटाइन प्रोसेस है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र और गोवा ने सारे विजिटर्स जो भी ट्रेवल कर रहे हैं उनका टेस्ट करने का व्यवस्था किया है। उन सारे लोगों का टेस्ट किया जाएगा जो अभी फिलहाल महाराष्ट्र और गोवा ट्रेवल कर रहे हैं और उन्हें होम क्वारंटाइन की फैसिलिटी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में ट्रेन के जरिए कोई भी इंटर नहीं कर सकता है। अभी महाराष्ट्र सरकार ने ट्रेन को स्टेट में एंट्री का परमिशन नहीं दिया है, लेकिन फ्लाइट का परमिशन दिया गया है और उन सारे लोगों का पहले टेस्ट होगा और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि वो होम क्वारंटाइन होंगे या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होंगे या फिर हॉस्पिटल में उन्हें रखा जाएगा। दोस्तों अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट स्टेट मिजोरम के बारे में तो मिजोरम में भी आपको 14 डेज का क्वारंटाइन फैसिलिटी दिया गया है। लेकिन यह डिक्लेयर फिलहाल नहीं किया गया है, कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है कि ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है या फिर सेल्फ होम क्वारंटाइन है। लेकिन 14 डेज का क्वारंटाइन पॉलिसी दिया गया है। तो आप अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो इससे पहले आप इसकी जानकारी अच्छे से रख ले कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट मिजोरम में आपको किस तरीके का क्वारंटाइन पॉलिसी देखने के लिए मिलेगा।
दोस्तों अगर बात किया जाए बिहार का, तो अगर आप वाया फ्लाइट बिहार ट्रेवल कर रहे हैं इस टाइम पे, तो आपको 14 डेज का पेड क्वारंटाइन फैसिलिटी डिक्लेयर किया गया है। आपके लिए होम क्वारंटाइन या फिर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन ऐसा कुछ भी अभी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर नहीं है, लेकिन यह डिक्लेयर किया गया है कि आपको पेड क्वारंटाइन दिया जाएगा। ये किस तरीके का होगा ये पता नहीं है, कहां पे होगा ये भी नहीं पता है, ये हॉस्पिटल में होगा या इंस्टीट्यूशनल में होगा या किसी स्कूल्स वगैरह में होगा या होटल में होगा, बट ये पेड क्वारंटाइन होगा बिहार में। और दोस्तों अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश और पंजाब का, तो अगर आप इन दो स्टेट में ट्रेवल कर रहे हैं अभी के टाइम पे वाया फ्लाइट, तो आपको 14 डेज का होम क्वारंटाइन का रूल फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों अगर बात किया जाए आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश में भी 14 डेज का क्वारंटाइन रूल डिक्लेयर किया गया है और ये होम क्वारंटाइन किया जाएगा। और अगर आपका रिपोर्ट जो है, आपका कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट अगर निगेटिव आता है, तो आपको फिर क्वारंटाइन पॉलिसी से एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। आपको फिर क्वारंटाइन में रहने का कोई भी नीड नहीं है। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसा डिक्लेयर किया गया है। दोस्तों अगर बात किया जाए छत्तीसगढ़ के बारे में, तो छत्तीसगढ़ में भी 14 डेज का क्वारंटाइन पॉलिसी डिक्लेयर किया गया है और ये होम क्वारंटाइन भी है, पेड क्वारंटाइन भी है और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन भी आपको इसमें देखने के लिए मिल सकता है। तो छत्तीसगढ़ में भी आपको 14 डेज का क्वारंटाइन पॉलिसी डिक्लेयर किया गया है। दोस्तों अगर बात किया जाए आसाम के बारे में, तो आसाम में भी 14 डेज का क्वारंटाइन रूल डिक्लेयर किया गया है और इसमें होम क्वारंटाइन भी अवेलेबल है और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन भी दिया गया है। दोस्तों अगर बात किया जाए दिल्ली के बारे में, अगर आप दिल्ली ट्रेवल कर रहे हैं वाया फ्लाइट, तो दिल्ली गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है इसके अकॉर्डिंग अगर आप में किसी प्रकार का कोई भी कोविड-19 का सिम्टम नहीं है, तो आपको एडवाइस देकर आपको घर जाने दिया जाएगा और आपको 14 डेज तक खुद को ऑब्जर्व करना होगा। और किसी भी तरीके का सिम्टम अगर डेवलप होता है तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एक कॉल सेंटर नंबर है 1075 इस पे, या फिर जो आपके डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर हैं उनको आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन वो लोग जिनमें किसी भी प्रकार का सिम्टम दिखेगा उन्हें घर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें नियरेस्ट हेल्थ सेंटर में क्वारंटाइन किया जाएगा, उनका टेस्ट किया जाएगा और अगर निगेटिव पाया गया तो ही उन्हें फिर घर जाने का परमिशन दिया जाएगा। तो यही थे दोस्तों 2 मंथ के बाद जो फ्लाइट सेवाएं रिज्यूम की गई है, इसमें कुछ स्टेट गवर्नमेंट का क्वारंटाइन रूल जो कि डिक्लेयर किया गया है और हर स्टेट का डिफरेंट है। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली आप जब एयरपोर्ट पे जाओगे तो आपको पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा, आपके लगेज बैगेज को भी सैनिटाइज किया जाएगा, मास्क मैंडेटरी है। ये सारा कुछ आपको पता चल जाएगा जब आप टिकट बुक करोगे उसी टाइम पे। उसके बाद फिर डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट और डिफरेंट डेज का क्वारंटाइन रूल है जो आई होप आपको मैंने बता दिया, खासकर मेजर सिटी। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप आपको यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगा होगा और अगर ऐसा है तो फ्लैगशिप जोन को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पे मिलता रहे। थैंक यू सो मच।